अगर आप लोग रूही से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वह आत्मा आएगी घर में एक लड़की बनकर और डालेगी नहर पर डोरे। दादी मिलाएगी उस लड़की के साथ हाथ, जिससे रूही पता लगाएगी उस आत्मा का सच। क्योंकि जहां रूही को पता चल जाता है कि उस श्रापित पेंटिंग में एक आत्मा का साया है, इसलिए रात को ही रूही उस पेंटिंग को घर से बाहर फेंक देती है। रूही को लगता है कि अब उस आत्मा से रूही और घर वालों को छुटकारा मिल जाएगा। मगर रूही के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब अगले दिन दादी घर में एक शीशा मंगवाती है और घर में आते ही वो शीशा टूट जाता है। दादी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यह शीशा टूटा कैसे, इस बात से अनजान कि यह सब उस आत्मा का चेहरा शीशे में आने से हुआ है। जहां दादी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन रूही देख लेती है कि यह सब तभी हुआ जब वो लड़की शीशे के सामने आई। लेकिन पहली बार में रूही के सामने यह सच नहीं आता कि वो आत्मा घर में वापस आ गई है। इसके बाद वह आत्मा वाली लड़की दादी के पास आकर कहती है कि वह जयपुर के एक अच्छे परिवार से है, लेकिन उसे किसी काम से उनके इलाके में रुकना पड़ रहा है। इसलिए अगर उसे उनके घर में कुछ दिनों के लिए जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दादी भी उस लड़की की सुंदरता देखकर मोहित हो जाती है और फिर दादी मन ही मन सोचने लगती है कि रूही की जगह अगर यह लड़की नाहर की पत्नी होती तो आज पूरे मोहल्ले में दादी का कुछ अलग ही रुतबा होता। इसीलिए दादी खुली आंखों से सपने देखते हुए उस लड़की को अपने घर में रुकने की इजाजत दे देती है, इस बात से अनजान कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। उस आत्मा को काफी खुशी होती है और फिर दादी उस आत्मा को नहार के पास वाला कमरा दे देती है ताकि नहार और वह आत्मा मिलते रहें। जब भी नहार अपने कमरे में अकेला होता है तो दादी बार बार जानबूझकर रूही को घर का कोई काम बता देती है और किसी बहाने से उस लड़की को नहार के पास भेजने लगती है। अब क्योंकि वह आत्मा भी नहार से प्यार करती है, इसलिए वह नहार पर डोरे डालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन जब उस आत्मा को यह बात समझ आती है कि नहार रूही के सिवाय किसी पराई औरत से नजरें भी नहीं मिलाता, तो यह जानकर उस आत्मा को रूही पर काफी गुस्सा आता है। इसलिए रूही को रास्ते से हटाने के लिए वो आत्मा एक बार रूही को गिराने की कोशिश भी करती है। मगर तभी नहार यह सब देख लेता है और वह मौके पर पहुंचकर रूही को बचा लेता है, जिससे रूही और नहार और भी करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर वो आत्मा फिर से रूही पर गुस्सा होती है। मगर इस बार दादी उस आत्मा को देख लेती है कि उसे रूही का नहार के करीब आना पसंद नहीं, जिससे दादी को भी काफी खुशी होती है, ये सोचकर कि शायद वो लड़की भी वही चाहती है जो दादी के मन में चल रहा है। इसलिए दादी मौके का फायदा उठाते हुए उस आत्मा के पास पहुंच जाती है और आत्मा से पूछती है कि आखिर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जिस पर वह आत्मा दादी को बताती है कि उसे कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जो उसे पसंद आया हो। दादी बेशर्मों की तरह उस आत्मा से कहती है कि अगर वह दादी को पहले मिली होती तो वह अपने पोते नहर के लिए उसका हाथ मांग लेती। ये सुनकर वो आत्मा शर्मा जाती है, जिससे दादी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर दादी उस आत्मा से सवाल करती है कि क्या उसे नहर पसंद है, जिस पर वो आत्मा दादी को सिर हिलाकर जवाब देती है। इसके बाद दादी भी उस आत्मा को बताती है कि उसे रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं,